हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम जानेंगे अमेरिकन प्लेराइट यूजीन ओनील के प्ले डिज़ायर अंडर द एल्म्स के बारे में। ये प्ले 1924 में पब्लिश हुआ था और इस प्ले का जेनर है ट्रेजेडी। इस प्ले में हर कैरेक्टर के कुछ ना कुछ डिज़ायर्स हैं। डिज़ायर मतलब ख्वाहिशें हैं। एल्म्स क्या सिग्निफाई करता है ये हम आगे चल के प्ले में जानेंगे। इस प्ले की जो थीम है वो ग्रीड है, लालच है, प्रॉपर्टी को लेकर ऑब्सेशन है, प्रॉपर्टी से प्यार है, वेंजेंस है, बदला है, फादर और सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इन्फेंटिसाइड है, एक छोटे बेबी की डेथ भी दिखाई गई है, इंसेचुअस है मतलब सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन क्लोज रिलेशन भी दिखाया गया है। आइए जानते हैं प्ले के बारे में। इस प्ले की स्टार्टिंग में प्ले जो है उसकी सेटिंग्स जो है न्यू इंग्लैंड में दिखाई गई है। टाइम 1850 का है, सनसेट है, गर्मी का दिन है। एक ब्यूटीफुल फार्म है जिसमें एक खूबसूरत बंगला है और उस बंगले के दोनों साइड में एल्म्स के पेड़ हैं। एल्म्स जो है एक जंगली पेड़ होता है, वो अपने पत्ते झाड़ता है साल में 2 बार या 1 बार। बहुत ही लंबे पेड़ होते हैं एल्म्स के। हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का फर्स्ट करेक्टर है इबेन कैबोट, जो कि 25 साल का एक लड़का है। लंबा सा, पतला सा, गुड लुकिंग। उसके काले लंबे बाल हैं, मूछें भी हैं, दाढ़ी भी है। इसके 2 सौतेले भाई हैं, सीमन और पीटर। सीमन 39 ईयर्स का है और पीटर 37 का है। उनके फादर है एफ्रीम कैबोट, जो कि 75 ईयर्स के बड़े तेज इंसान हैं। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादी से सीमन और पीटर थे और दूसरी से ईबेन। ईबेन की माँ का नाम माओ है। ईबेन की माँ की मौत हो चुकी है और ईबेन मानता है उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार ईफ्रेन है, उसका बाप है, क्योंकि वो उसकी माँ से फार्म में बहुत काम कराता था और जिसकी वजह से वो थक हार के एक दिन चली गई कम उम्र में। कहानी की स्टार्टिंग में ईबेन किचन में खाना बना रहा होता है। वो अपने दोनों भाइयों सीमेन और पीटर को बुलाता है कि खाना खा लो। वो आते हैं और तीनों बातें करने लग जाते हैं। तीनों अपने पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो अपनी पिता की बुराई कर रहे होते हैं। ईबेन जैसे आपको बताया था कि उसकी माँ मर जाती है और वो अपने बाप को उसका ज़िम्मेदार मानता है। सीमेन और जो पीटर हैं वो बहुत ही ज़्यादा लालची हैं। उन दोनों की हमेशा से डिज़ायर रही है कि जो फार्म है वो उनका हो जाए और वो ये भी चाहते हैं वो वेस्ट में जाके गोल्ड की खोज करें, क्योंकि वेस्ट में काफ़ी गोल्ड है जिससे वो अमीर हो जाएंगे। अभी वो जा नहीं सकते क्योंकि जो उनके पिता हैं एफ्रीन कैबॉट, वो 2 महीने से लापता हैं। ईबेन खाना खा के वहाँ से चला जाता है एक प्रोस्टिट्यूट से मिलने और सीमेन और पीटर आपस में बात करते हैं। ये भी अपने पिता की तरह ही है। जब वो वापस आता है वो एक न्यूज़ लेकर आता है कि उसके पिता ने ईफ्रेन कैबॉट ने तीसरी शादी कर ली है। साइमन और पीटर जो है परेशान हो जाते हैं कि अब उनका फार्म पे कोई भी कब्ज़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो न्यू वाइफ आएगी वो कब्ज़ा कर लेगी। तो ईबन उन दोनों से बोलता है कि मैं अपने शेयर्स जो है तुम दोनों को दे देता हूँ, क्योंकि तुम दोनों ने सालों से फार्म पर काफ़ी काम किया है, तुम्हारा हक है। वो दोनों को 300 डॉलर दे देता है। अगले दिन एफ्रीन कैबॉट अपनी न्यू वाइफ एबी पुटनैम के साथ आता है, जो कि 35 इयर्स ओल्ड अट्रैक्टिव वुमेन होती है। सीमेन और पीटर जो हैं तय करते हैं कि वो 300 डॉलर लेके कैलिफोर्निया चले जाएंगे गोल्ड की खोज के लिए। वो ईबेन के साथ एक पेपर पे भी साइन करते हैं कि अब उनका कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। अब रह गए ईबेन कैबॉट, उसके पिता एफ्रीन कैबॉट और उनकी न्यू वाइफ एबी पुटनैम। दोस्तों, एबी जब ईबेन से मिलती है वो उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट भी हो जाती है, लेकिन उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है क्योंकि ईबेन जो है अब इकलौता रह गया, इकलौता वारिस रह गया है जो उस फार्म पे कब्ज़ा कर सकता है। और इस एबी ने भी ईफ्रेन से पैसों के लिए, फार्म के लिए ही शादी करी थी, जिससे वो फार्म पे कब्ज़ा कर सके। अभी हमने सबके डिज़ायर जान लिए। ईफ्रेन का भी एक डिज़ायर होता है। वो चाहता है कि वो 100 साल तक जिए, आराम से अपने फार्म पर शांति की एक लाइफ गुजारे। एबी जो है ईबेन को सिड्यूस करने लग जाती है, उसके पीछे पड़ जाती है, जिससे ईबेन को वो अपने काबू में कर सके। लेकिन जो ईबेन है वो बार बार पीछे हटता रहता है। एबी 2-3 बार कोशिश करती है, लेकिन ईबेन जो है बार बार रिफ्यूज़ कर देता है। एबी एक दिन क्या करती है, ईफ्रेन के पास जाती है और बोलती है कि जो ईबेन है वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो जो ईफ्रेन है वो ईबेन
को खूब डांटता है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हो जाती है। इवेन जो है इवेन को मारने ही जा रहा होता है कि एबी आ जाती है उन दोनों की लड़ाई रोकने। एबी जो है इफ्रेम से बोलती है कि वी कैन हैव अ चाइल्ड सो दैट वो वारिस बन जाए। एबी फिर से जो है इबेन को सेड्यूस करने लग जाती है और इस बार वो एक लॉन्च में जाती है। वो लॉन्च जो इबेन की माँ माओ का था, जहाँ पे वो रहती थी। इबेन को लगता है ये कोई सिग्नल है। वो सोचता है कि मैं अपनी माँ का बदला ले सकता हूँ इफ्रेम से। दोनों में अफेयर स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इबेन जो है वो बदला लेना चाह रहा होता है। कुछ टाइम बाद एबी का एक बच्चा होता है, एक बेबी बॉय होता है। एफ्रेम कैबॉट जो है बहुत ही शानदार पार्टी रखता है अपने बच्चे की आने की खुशी के लिए। वहाँ आसपास के सारे पड़ोसी, सारे लोग आए होते हैं। सबको पता होता है कि इबेन और एबी का रिलेशन है, बस इफ्रेम को नहीं पता होता। इबेन को लगता है कि एबी ने उसका फ़ायदा उठाया है। उसने उससे फार्म भी छीन लिया है। अब ये सारा जो फार्म है ये उस बच्चे का हो जाएगा और इबेन जो है वो हार चुका है। तभी एबी आती है इबेन से बात करने। इबेन बोलने लग जाता है कि तुमने फ़ायदा उठाया है, अब ये सारा फार्म, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की हो जाएगी। एबी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बच्चा तुम्हारा ही है। इबेन अभी भी गुस्से में होता है और वो गुस्से में एबी से बोल देता है इस बच्चे को मार दो अगर तुम में लालच नहीं है तो। अगले दिन एबी अपने बच्चे को मार देती है और ये जान के इबेन काफ़ी शॉक हो जाता है। इबेन जो है पुलिस को बुलाने जाता है कि इस औरत को सज़ा होनी चाहिए क्योंकि इसने मेरे बच्चे को मारा है। अब एबी के पास इफ्रेम कैबॉट आता है। वो एबी से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, जो बेबी था वो कहाँ है। तो एबी उसे सच्चाई बता देती है कि मैंने उसे मार दिया है और वो तुम्हारा बेटा नहीं, इबेन का बेटा था। एफ्रीम जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पुलिस बुलाने के लिए बोलता है। तब एबी बोलती है कि इबेन गया है बुलाने। और अब इबेन को भी लगता है कि जो एबी है वो उससे सच में प्यार करती है, तभी तो उसने उसका बच्चा मार दिया। उसे कोई प्रॉपर्टी का लालच भी नहीं है। और इबेन ये भी मान लेता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने ही एबी को बोला था मारने के लिए। अब एबी और इबेन कैबॉट दोनों को पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब एफ्रीम कैबॉट बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और यहीं पे कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में जो एल्म्स है, एल्म्स जो है इबेन की मरी हुई माँ को सिंबलाइज़ करते हैं, माओ को सिंबलाइज़ करते हैं। क्योंकि माओ ने उन दो पेड़ को लगाया था, वो पेड़ उसके प्यार की निशानी थी। वो अपने बच्चे जो है इबेन से और अपने दोनों सौतेले बेटों से, अपने पति से सेल्फलेस प्यार करती थी। और जो उसका पति था वो सेल्फिश था और उसके जो दोनों बच्चे थे वो लालची थे। फिल्म्स ये भी शो करते हैं कि हम नेचर को सप्रेस नहीं कर सकते, वो बदला लेती है। दोस्तों, यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।